सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हामिद मीर ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस सदर आरिफ अलवी को भिजवाया, इस रेफरेंस के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा थे। इस साजिश ने सुप्रीम कोर्ट के जजों में तकसीम पैदा की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान नफरतों के बीज बोने वाले बाजवा साहब का कमाल देखिए कि वो नवाज शरीफ के पीछे छुप रहे हैं। अपने एक कॉलम में हामिद मीर कहते हैं कि जस्टिस बंदियाल और इनके दो साथी जजों का बेंच बहुत मुतनाज़ा हो चुका है। इब्तिदा में ये 9 रुकनी बेंच था, लेकिन सुकड़ता हुआ 3 पर आ गया। जस्टिस एजाजुल एहसन पहले बेंच से अलहदा हुए, फिर दोबारा बेंच में शामिल हो गए और इनकी शमूलियत ने इस बेंच की साख को बुरी तरह मजरू किया। ताहम वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आमने सामने आना जमहूरियत के लिए खतरात में इजाफा करेगा। 1997 में हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आए तो नवाज शरीफ वजीर आजम थे। 2023 में ये नाखुशगवार तारीख फिर से दोहराई जा रही है तो शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं, लेकिन जजों में इख्तिलाफात की वजह शहबाज शरीफ नहीं है। ये इख्तिलाफात 2019 में पैदा हुए जब इमरान खान की हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस सदर आरिफ अलवी को भिजवाया। इस रेफरेंस के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा थे। झूठे पर खुदा की लानत। जनरल बाजवा ने काशिफ अब्बासी, मोहम्मद मालिक, नदीम मलिक और मेरे सामने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गुफ्तगू की तो मैंने इन्हें खबरदार किया कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाकर आप इमरान खान की हुकूमत को मुश्किलात से दो चार करेंगे, लेकिन जनरल बाजवा ने बड़ी रऊनत से मेरी राय मुस्तरद कर दी। हामिद मीर बताते हैं कि अभी रेफरेंस दायर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ साजिश पर एक कॉलम लिख दिया। इस कॉलम के बाद इमरान खान ने मुझे बुलाया और यकीन दिलाया कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे, लेकिन चंद दिन के बाद उन्होंने जनरल बाजवा के सामने हथियार फेंक दिए और साजिश का हिस्सा बन गए। इस साजिश ने सुप्रीम कोर्ट के जजों में तकसीम पैदा की, जो आज एक बुरहान बन चुकी है। जज साहिबान एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं और इनमें नफरतों के बीच बोने वाले बाजवा साहब का कमाल देखिए कि वो नवाज शरीफ के पीछे छुप रहे हैं। ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है कि बाजवा ने किसके जरिए नवाज शरीफ के पीछे पनाह हासिल की, लेकिन ये किस्सा फिर कभी। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया को मुकम्मल तबाही से बचाना है। शहबाज शरीफ का मुतालबा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए। इमरान खान को फुल कोर्ट पर कोई एतराज नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाने पर राजी नहीं है। वफाकी हुकूमत ने एक कानून के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया है जिस पर वो खुश नहीं होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस को अपना इदारा बचाने के लिए अपनी अना की कुर्बानी देना होगी। आज के पाकिस्तान और 1971 के पाकिस्तान में मुमासलत के हवाले से हामिद मीर का कहना है कि सकूत ढाका एक फौजी ऑपरेशन का नतीजा था, लेकिन आज तो कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। पाकिस्तान पर जनरल याहिया खान की नहीं, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, तो फिर हम कौन से सकूत की तरफ बढ़ रहे हैं। 1971 में मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान आमने सामने थे। 2023 में शहबाज शरीफ और इमरान खान आमने सामने हैं। दोनों का ताल्लुक पंजाब से है। क्या जाती उमरा और जमान पार्क आमने सामने हैं या पंजाब के मुकाबले पर पंजाब आन खड़ा हुआ है। 1971 में हम बंगालियों को गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दे रहे थे, आज एक दूसरे की जान के दर पे है। इस हकीकत से इनकार कैसे मुमकिन है कि क़याम पाकिस्तान के बाद 75 साल तक बंगाली, बलोच, पख्तून और सिंधी गद्दार करार दिए जाते रहे। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, नवाब नूरोज खान जरकज़ई, बादशाह खान, अल्ताफ हुसैन और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत बहुत से सियासतदानों और सहाफ़ियों पर अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून 24A का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों को इंसानी हुकूक याद नहीं आए। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जावेद हाशमी और अख्तर मैंगल के खिलाफ 24A के तहत मुकदमा दर्ज हुए तो हमने मुतालबा शुरू किया कि इस स्याह कानून को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कायदे आज़म ने भी इस कानून की मुखालफत की थी। हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस स्याह कानून के तहत कौमी असम्बली के अरकान पर मुकदमात कायम हुए। 2020 में रज़ा रब्बानी ने सेनेट में इस कानून के खात्मे का बिल पेश किया। इमरान खान की हुकूमत ने बिल की मुखालफत की, लेकिन बिल मंजूर करके कौमी असम्बली को भेज दिया गया। कौमी असम्बली ने बिल को मंजूर नहीं किया। शहबाज शरीफ हुकूमत में आए तो एक दफ़ा फिर सियासतदानों और सहाफ़ियों के खिलाफ इस नौ आबादियाती कानून का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस मरतबा
24A का ज्यादा इस्तेमाल वस्ती पंजाब वालों के खिलाफ हुआ। जैसे ही पंजाब ने पंजाब को गद्दार कहना शुरू किया तो लाहौर हाई कोर्ट को एहसास हुआ कि 24A आईन पाकिस्तान की रूह के खिलाफ है और गुज़िश्ता हफ्ते इस कानून को कलअदम करार दे दिया गया, जिस पर सबसे ज्यादा खुशी का इजहार तहरीक इंसाफ वालों ने किया। 24A का खात्मा मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण है, लेकिन ये किरण उस वक्त उभरी जब इक़्तिदार की जंग में जाती उमरा और जमान पार्क वाले आपस में दस्तो गिरेबां हुए। किसी को अच्छा लगे या बुरा, सच तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की लड़ाई में भी पंजाब के मुकाबले में पंजाब खड़ा नजर आता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। बाइकाट की तजवीज़ सबसे पहले लंदन में मौजूद नवाज शरीफ ने पेश की। उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। नवाज शरीफ और बंदियाल दोनों पंजाब से हैं। नवाज शरीफ की पार्टी के ख्याल में जस्टिस बंदियाल और इनके साथ बेंच में मौजूद दीगर जज दरअसल इमरान खान के हामी हैं। हालांकि इन जज साहिबान ने गुज़िश्ता साल वो फैसला दिया जिसके नतीजे में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का रास्ता हमवार हुआ। हामिद मीर का आखिर में कहना है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से चीफ जस्टिस और इनके 2 साथी जजों के खिलाफ रेफरेंस की धमकी गैर दानिशमंदाना है। इस वक्त धमकियों की नहीं, इफाम और तदब्बुर की जरूरत है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि उमर अता बंदियाल की जगह काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन गए तो वफाकी हुकूमत की मौजें लग जाएंगी, तो ये वो गलत फहमी दिल से निकाल दें। काजी फाइज ईसा आइन के बुनियादी तकाजों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 1971 में आइन होता तो शायद सक़ूत ढाका ना होता। आज पाकिस्तान बचाना है तो फिर आइन भी बचाना होगा। खुदा न खास्ता सक़ूत आइन के बाद हम सक़ूत ढाका से बड़े सानहे से दो चार हो सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।